ये कांग्रेस के अंदर थे, अब वो पूरा कांग्रेस के जमीन जिहाद का पूरा पोल खोल रहे हैं। ये गजब पार्टी है। 1500 बीघा जमीन, और ये वही शांति दूतों ने कब्जा कर ली थी, साथ में एक तालाब कब्जा कर लिया था, उसको सरकार ने छुड़ा लिया। केंद्र सरकार को भी कुछ विशेष कार्रवाई करे, और ये कब तक इस अधेड़ को, अधेड़ की अम्मा को, अधेड़ के जीजा को, अधेड़ की बहन को, ये कब तक फ्री हैंड देगी सरकार? सर, हेमंता विश्व शर्मा तो पूरी नकाब उतार रहे हैं कांग्रेस का। ये कांग्रेस के अंदर थे, अब वो पूरा कांग्रेस के जमीन जिहाद का पूरा पोल खोल रहे हैं। ये गजब पार्टी है। इसने हिंदू मुसलमान के आधार पर देश बांटा, फिर वक़्फ़ बना करके इसने पूरी लूट की छूट दे दी। अब तो जमीन जिहाद का सच सामने आ रहा है। और जमीन जिहाद का सच जो है, वहाँ उस प्रदेश का मुख्यमंत्री आके सामने आकर नंगा कर रहा है। कोई पहले ऐसा उसी नहीं को सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। দ্বিতীয় আৰু এটা উচ্ছেদ আছে, মই যে টেষ্টমেণ্ট কৈছিলোঁ ৰাজ্যখিনি পাহাৰ, এতিয়া তাৰ কাৰণে যা যোগাৰ আৰম্ভ হৈছে। ইটোতো চেজ হৈ গ'ল, একো নাই আৰু। খুব ধুনীয়া, মই যাম 2 এদিনতে, আপোনালোকে ওলাব। সেই যিখন বিল হৰচিলা বিল, দীপৰ বিলতকৈ ডাঙৰ, তাত মানুহ বহি লৈছে। 1500 বিঘাৰ এখন বিল, তাতে মানুহ সোমাই লৈছে। গতিকে অসমৰ প্ৰকৃতিটো একেবাৰে শেষ কৰি দিছিল। আৰু বিধানসভাতো বিৰোধী দলপতিয়ে কৈছে যে এইবিলাকৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিলে আমাৰ আপত্তি নাই বুলি। জান, বিল, জুৰি, এটা উচ্ছেদ খতম। दर्शकों ने सुन लिया, वो असमी भाषा में बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री। वो बता रहा है कि ये 400 एकड़ जमीन है, करीब करीब समझिए 1500 बीघा जमीन, और ये वही शांति दूतों ने कब्जा कर ली थी, साथ में एक तालाब कब्जा कर लिया था, उसको सरकार ने छुड़ा लिया, और उसको छुड़ाकर अब वो सरकार के कब्जे में है। और इस काम का विरोध वहाँ की कांग्रेस ने कर रही है। कल हम लोगों ने बात किया था कि कांग्रेस कैसे गजवा हिंद चला रही है, कि जो मंदिर में काट के सर फेंके जा रहे हैं उनके लिए वो कह रही है कि मुसलमान नहीं, आरएसएस को यहाँ बैन लगाएंगे, आरएसएस को थाने में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब वो आसाम के अंदर घुसने देंगे। और आज जो है नया नाटक सामने आया कि हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करके जो आराम से रह रहे थे उसको छुड़वा रहे हैं जब हेमंत बिस्व शर्मा। तो वो कांग्रेस फिर विरोध में उतर आई, नंगनाच कर रही है आसाम के अंदर। तो कांग्रेस ने क्या वो शर्जील इमाम की रणनीति पे वहाँ काम करना शुरू कर दिया है क्या, कि हर वो काम करो जो गजवा हिंद और जमीन जिहाद पे काम हो। ये हेमंत बिस्व शर्मा जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ दिखा रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, बाकी कैमरे में आके बोल रहे हैं, ये कोई चोरी छुपे वाला काम नहीं है, और उस पर किसी कांग्रेसी की औकात नहीं है कि आकर उनकी बात को काट दे। तो मनीष जी, ये हमारे पूर्वोत्तर में एक छोटा सा राज्य है, लेकिन वहाँ के जो घटनाक्रम है वो इस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो है, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, जिसने 60 साल इस देश पे राज किया है, उसका बहुत देशघाती चेहरा और देशघाती चरित्र को बता रही है आसाम के अंदर। और इस पर जो है सरकार तो कर दे ही रही ध्यान वहाँ की, केंद्र सरकार को भी कुछ विशेष कार्रवाई करे, और ये कब तक इस अधेड़ को, अधेड़ की अम्मा को, अधेड़ के जीजा को, अधेड़ की बहन को, ये कब तक फ्री हैंड देगी सरकार? ये सब एनआईए के अंदर बंद होने चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है असम में, ये बैठे दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर हो रहा है, इनकी शय पर हो रहा है। और ये कितना खतरनाक है, समझिए कि पूरे देश में ये किस तरह का गजवाए हिंद, तो हम लोगों ने पीछे समझाया था, ये जमीन जिहाद का खेल खेला जा रहा है। तो कांग्रेस ने एक तरह से तय कर लिया, ऐसा लग रहा है कि सर, कि क्रिश्चियन वोट और जिहादी वोट को जोड़ करके हिंदुओं को जातियों में बांट करके कुछ जातियों के वोट से वो सत्ता पालेगा। मतलब एक तरफ वो जिहादी वोट जोड़ना चाह रही है, क्रिश्चियन वोट जोड़ना चाह रही है, और दूसरी तरफ सनातनी वोट में को जातियों में बांट करके एक बड़े षड्यंत्र की तैयारी में है। ये भारत तोड़ने की एक बड़ी साजिश है, और मुझे लगता है कि इसीलिए इस खेल को समझना बहुत बहुत जरूरी है।